स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, सब कुछ पता है इनको। देखो संजो, ओके लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, subscribe, share and thank you so much for watching this vlog. आज का vlog है इशित भट्ट पे, जो कि है गुजरात के। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो गए अपने कुछ बिहेवियरल साइकोलॉजी या बोल सकते हैं या बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो भी उनका केबीसी के सेट पे जैसे उन्होंने बिहेव करा जब वो अमिताभ बच्चन जी के साथ केबीसी खेल रहे थे। इशित भट्ट 10 साल का, 5th स्टैंडर्ड का, केबीसी खेलने गया और कुछ ऐसे उसने जवाब दे दिया, कुछ ऐसा उसने बिहेव करा जो कि मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उसके माँ बाप के लिए बोला गया, दादा दादी नाना नानी सब पे उंगलियां उठाई गई कि उन्होंने कैसे उसको परवरिश दी है, कैसे उसको पाला है, कैसे बड़ा किया है। कुछ कुछ ने तो ये तक बोल दिया कि माँ बाप को उठको वहीं पर ही माँ बाप को सीधे झापड़ मारना चाहिए था अपने बच्चे को। क्या वो सही है? क्या आपको लगता है कि वो सही है? तो ये वीडियो जो आपने अभी देखा, तो इसमें आपने सोच समझा होगा कि कैसे वो जवाब दे रहा था, कैसे एक उसका जो नेचर था वो कैसे वहाँ पे वो बिहेव कर रहा था हर एक चीज़ के बारे में। बट आपने ये चीज़ देखी कि जब उसने ऐसा जवाब दिया तो ऑडियंस ने कैसे बिहेव किया, और उसके चक्कर में उसके माइंड में कितने डोपामिन, एड्रेनलिन हिट हुए होंगे कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो ऑडियंस और हँसेगी और खुश होगी, उसको वो और कूल लगेगा और मे बी और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी ने नहीं समझा, बट सबने उसको ट्रोल करना ज़्यादा समझा अच्छा कि इसको ट्रोल करते हैं, इसके बारे में बुरा बोलते हैं, बट किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करा कि वो 10 साल का बच्चा है, उसको कितनी वो चीज़ हिट करेगी और क्या पता वो डिप्रेशन में चले जाए, क्या पता वो लोगों से सामना नहीं कर पाए, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे। ये भी बहुत कुछ हुआ है जो उस बच्चे पे आजकल आज की डेट में बीत रही है। जैसे जो बड़े लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल वो नहीं है, इज्जत देने का तरीका नहीं आता, रिस्पेक्टफुल नहीं है, लेजी है, एरोगेंट है और बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग नहीं है फैमिली में या फ्रेंड्स में या सोसाइटी में। मे बी जॉब करने जाते हैं तो वहां भी नहीं है। तो आप मानोगे नहीं, ये 2000 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एक जो मैथोलॉजी को फॉलो करते थे और उसको बिलीव करते थे, उन्होंने भी बोला था किड्स दीज डे इफेक्ट। तो वो इफेक्ट ऐसा है, वो आज की डेट में भी माना जाता है, जिसमें हमारे परदादा दादा वही सोचते हैं कि आज के बच्चे रिस्पेक्टफुल, लेजी, एरोगेंट हैं, वो इज्जत नहीं देते और क्या पता। और ये 2000 साल से चलता आ रहा है। इसके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया सबने एक रिसर्च करी है जिसपे किड्स दीज डे इफेक्ट है। उसमें क्या होता है, वो नॉस्टैल्जिया इफेक्ट है जिसमें सबको लगता है कि उसके आने वाली जनरेशन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेजी है और बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है हमारे लिए और सोसाइटी के लिए। तो आप ये आज की डेट में बस नॉर्मल नहीं है, ये बहुत 2000 साल से चलता आ रहा है। जो ये सोच है हमारे घर वालों की, मे बी किसी की भी, मतलब नो ऑफेंस, सॉरी, तो आप ये समझ सकते हैं ये बहुत ही नॉर्मल है। लेट्स गेट रियल, ये जो बिहेवियरल पैटर्न है ये क्यों आता है, क्या रीजंस हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, बच्चे के दो पेरेंट्स होते हैं, चार ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चारों और उन दोनों का वो छह टोटल का एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। वो कोई भी इच्छा हो, कोई भी उसकी विश हो, रिक्वेस्ट हो, वो सब पूरी की जाती है सिर्फ एक बोलने पे। तो उसको क्या लगता है कि मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ और अब मुझे मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो माना जाएगा। सेकंड है फियर ऑफ सेइंग नो। माँ बाप आज की डेट में क्या हो गया है कि दोस्त बन के रहना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो उसके चक्कर में उनको लगता है कि अगर हम वो बाउंड्री दोस्त की बनाए रखेंगे तो कोई भी रिक्वेस्ट होगी ना तो वो हमारी मान ली जाएगी, और माँ बाप को ये लगता है अगर हमने ना बोला तो हमारा वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड टूट जाएगा अपने बच्चों से। जो कि एक बॉन्ड है माँ बाप का और बच्चों के बीच, वो बहुत ही ब्लर हो गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। तो इसके चक्कर में जो एक मान लीजिए एक समझाने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट अब चेंज हो गया है जैसे एक पुराने टाइम में होता था। थर्ड है ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चों में आज के डेट में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब वो अपने घर पे होते हैं, उनकी हर बात मानी जाती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है,
उसमें सब बातें उनकी मानते हैं, उसको उसकी बातों का एक वैल्यू की जाती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरी बात की भी बहुत वैल्यू है। पर अगर वो जब बाहर जाएगा, वो दूसरे लोगों से मिलता है, तो उसको लगता है कि यहाँ भी मेरे साथ वैसे ही बिहेव करा जाएगा जैसे मेरे घर पे किया जाता है। और एक एक कल्चर और है फोर्थ, जैसे माँ बोलती है कि यू आर माई एवरीथिंग, जैसे पापा बोलते हैं यू आर माई एवरीथिंग, मैं आपकी सारी विश पूरी करूंगा, तो उसको यही लगता है कि एक कल्चर है ऐसा जो वो फॉलो करेगा, उसको जो बोला जाएगा, जैसे वो बोलेगा घर में वैसा ही होगा। तो उसके चक्कर में बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जो कोई नहीं समझता है बट अननोइंगली वो हो जाता है। एंड सबसे बड़ा मिथ, अगर बात ना माने तो थप्पड़ मार दो, पनिशमेंट। बट इन रियल कॉर्पोरल पनिशमेंट पता है क्या है? दैट क्रिएट्स फियर, नो रिस्पेक्ट। अगर बच्चे को आप थप्पड़ मार के समझाओगे तो वो एक तरीके का बस फियर है जो उसके अंदर आएगा। उसकी जो समझ है, जैसे मान लीजिए उसने कोई गलती करी, उसको यही लगेगा कि अब तो मुझे मार पड़ेगी, और पेरेंट्स है पावर में, तो उसको मारेंगे, तो उसके माइंड में ये आएगा पावर इक्वल टू वायलेंस, तो वो पावर के पीछे ज्यादा भागेगा, समझ के पीछे कम भागेगा। तो उसके चक्कर में और ज़्यादा ही बच्चों में वो हिंसा, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ओवर टाइम। सबका एक ही सॉल्यूशन है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। उसमें क्या होता है, जब पेरेंट्स प्यार और समझाने के बीच एक बैलेंस रखते हैं, चिल्लाना, प्यार करना, समझाना, अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज़ के बाद एक बैलेंस्ड होता है, हर एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे माँ-बाप कूड़ा फेंक रहे हैं, तो वो उसको कूड़े को समझाएँ, उसका फैक्टर समझाएँ कि अगर ये वहाँ पे हम फेंकेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होंगी, हर एक चीज़ होगी, तो उसको अगर डस्टबिन में डालेंगे तो ये सब चीज़ें स्टॉप होंगी, तो बच्चा भी वही चीज़ फ़ॉलो करेगा। तो यही एक बैलेंस है। अब जैसे कोई टॉय लेने जा रहा है, अब मान लीजिए, अब टॉय अगर बच्चे को पसंद आ गया, अगर हम उसे समझाएँ कि जो घर में पहले टॉय पड़े हैं आप उसको यूज़ करिए, आप पहले उसको ओवर यूज़ जब हो जाएगा तब हम न्यू दिलाएँगे, तो उसमें बच्चा और अच्छे से समझेगा, उसका एक फैक्टर समझेगा, वो तभी वो ज़िद करना छोड़ देगा। तो यही एक कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को आज की डेट में फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं केबीसी के बच्चे के पीछे। जो भी हुआ, अगर आपने देखा वीडियो में, तो सबसे ज़्यादा डोपामाइन एड्रेनलिन उसका हिट हुआ स्ट्रेट ऑडियंस टू को द देख के, पॉइंट। जब उन्होंने मेरे को देखा रूल्स पता है, इसीलिए आप कि अभी मेरे को वो रूल्स बहुत ज़्यादा समझाने मत खुश हो रही बैठना। है, वो हँस रही है और उसके पेरेंट्स भी हँस रहे हैं, तो उसने तभी शायद वो चीज़ कंटिन्यू रखी। बट अगर उसी टाइम तुझ पे पता उसको है स्टॉप इनको कर दिया जाता, अगर देवियों अगर ऑडियंस भी शांत रहती, तो वो सोचता मेबी मैंने कुछ गलत बोल दिया है, और वो रिपीट नहीं करता। सबसे बड़ा फॉल्ट मेरी नज़रों में मुझे लगा केबीसी का। एडिटिंग होती है, हर एक रियलिटी शोज़ की ऐसी एडिटिंग होती है, क्योंकि जो मतलब एक जो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनमें उनको लगता है कि टीआरपी हिट नहीं करेगी, वो काट दिए जाते हैं और सिर्फ़ वही मोमेंट्स रखे जाते हैं जो जिसमें उनको लगता है टीआरपी हिट होगी। तो एक बच्चे को यूज़ करके उन्होंने टीआरपी ऐसे इतनी बढ़ाई, उनको ये नहीं समझ आया कि बच्चे के ऊपर कितनी उँगलियाँ उठेंगी, कितना उसको ट्रोल किया जाएगा। तो आप ये मानिए कि इन सब फैक्टर के पीछे केबीसी ने कितना एक प्ले करा, कितना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है उस बच्चे को एक नेगेटिव पार्ट में लाने के लिए। वो चाहते तो वो पार्ट कट भी कर सकते थे। वो शायद मेबी किसी और बच्चे का दिखाते, मेबी वो पार्ट बिल्कुल दिखाते ही नहीं। बट उन्होंने वो दिखाया सिर्फ़ अपनी टीआरपी हिट करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन गलत था? वो बच्चा गलत था, या वो ऑडियंस गलत थी, या माँ-बाप गलत थे उसको समझाने में, या केबीसी गलत था टीआरपी बढ़ाने के लिए उस बच्चे को यूज़ करने में? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि कौन गलत था। प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना अच्छा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड थैंक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब।